कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों की जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, उसके क्षेत्र क्या क्या हैं, इनामी राशि क्या है और अभी तक किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ये मैं आप लोगों के सामने जानकारी साझा करूंगा। वैसे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो किनकी याद में दिया जाता है, तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और सन 1901 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए थे। उन आविष्कारों के पेटेंट के माध्यम से उनको बहुत सारा पैसा मिला और उनका जो एक प्रमुख आविष्कार है जो आज भी याद किया जाता है वो है डायनामाइट। आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी खदानों में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है और इस नोबेल पुरस्कार में जो पुरस्कार है वो $10 लाख दिया जाता है और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और जो पुरस्कार का जो क्षेत्र है वो है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन दैट्स मीन केमिस्ट्री, चिकित्सा मतलब मेडिसिन और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। तो शांति, साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया उसकी जो शुरुआत हुई सन 1968 से हुई। इसके पहले इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मतलब नोबेल पुरस्कार में इकोनॉमिक्स को शामिल नहीं किया जाता था। अब बात आती है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। जो विश्व में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट को मिला था, जो कि आजकल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ब्लड डोनेशन कैंप से लेके चाहे वो बाढ़ हो चाहे अन्य आपदाएं हो, इन आपदाओं में नोबेल क्या कहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब भारतीयों की चर्चा हो जाए। देखिए, नोबेल पुरस्कार कई भारतीय पाए और कई भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने भी पाया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वो जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन उनकी जो नागरिकता थी वो अन्य देशों की हो गई और वो वहाँ के देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 4 या 5 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता के साथ ही भारत के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो भारतीय मूल के थे, अन्य देशों में निवासरत हैं, वहीं उनका शोध हुआ, वहीं उन्होंने इन्वेंशंस की और उन्हीं देश की प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें वो पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो जो सबसे पहला भारतीय जो था जिनको यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो थे सर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वो पहले भारतीय बने। गीतांजलि पुस्तक आप लोगों ने बहुत सारा उसका नाम सुना होगा। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए उनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद फिर दूसरा नोबेल पुरस्कार जो मिला वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। सीवी रमन, भौतिकी का नोबेल, फिजिक्स का नोबेल उनको दिया गया और वो दिया गया सन 1930 में। सन 1930 में रमन इफेक्ट, प्रकाश की प्रकीर्णन, लाइट स्कैटरिंग के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया। अगर आप इसको डीप में जानना चाहते हैं तो फिर डीप में जानने के लिए आप इसको गूगल करना पड़ेगा रमन इफेक्ट क्या है। और चूँकि मेरा जो ये एपिसोड है जो ये मैं जानकारी दे रहा हूँ सिर्फ नोबेल से संबंधित दे रहा हूँ, इसलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं रमन इफेक्ट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दूँगा। फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इन्होंने कार्य किया था और जेनेटिक कोड के शोध पर इनको सन 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा क्षेत्र में। और इनके इस शोध से बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी संभव हुआ।
और लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये भारतीय मूल के अमेरिकी थे। इनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन इनकी नागरिकता अमेरिका की थी। ये हमको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम सिर्फ इसलिए इनकी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इनका जन्म भारत में हुआ था। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स के लिए दिया गया सन 1983 में। तारों के विकास और संरचना के महत्व, तारों का डेवलपमेंट जो होता है, इस पर इन्होंने शोध किया था। और ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी थे। ये भी भारतीय मूल के अमेरिकी थे। इनका जन्म भारत में हुआ था लेकिन ये अमेरिका की नागरिकता ले चुके थे। अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स का दिया गया सन 1998 में। इनको कल्याणकारी इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई या इन्होंने ऐसा शोध कार्य किया जो लोगों के कल्याण के लिए था, इकोनॉमिक्स में, आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये भारतीय थे, ये भारतीय मूल के नहीं थे, ये भारतीय थे। और सन 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले हैं मदर टेरेसा, आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा। शांति के क्षेत्र में, मानव सेवा में इनको सन 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। और अगले हैं वेंकट रमन रामाकृष्णन। ये सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे। ये भारतीय मूल के थे लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी और इन्हें सन 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको दिया गया, इनका जो क्षेत्र था वो केमिस्ट्री थी, मतलब इनके चाचा जो थे वो फिजिक्स के क्षेत्र में थे और इन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में अपना शोध किया। राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के अध्ययन के लिए इनको दिया गया। राइबोसोम की संरचना और उसके कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का दिया गया। और अभी 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो बच्चों के अपराध के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। बच्चों के किडनैपिंग, बच्चों के शोषण, उनके लिए के विरुद्ध किए गए अपराध, इसके इनको इन सब बच्चों के रेस्क्यू के लिए इन्होंने ऐसे बच्चों को रेस्क्यू किया, उनके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और सन 2014 में इनको और मलाला यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी है, इनको दोनों लोगों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी सन 2019 वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनके प्रोजेक्ट के लिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के थे, भारतीय नहीं थे। वीएस नायपाल, इनको साहित्य के क्षेत्र में सन 2001 में इनकी कृतियों के लिए दिया गया। वीएस नायपाल जो हैं वो छोटी छोटी कथानक कहानियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। और रोनाल्ड रॉस, अब आप लोगों को मैं रोनाल्ड रॉस के बारे में बताऊं कि चिकित्सा के क्षेत्र में सन 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूनाइटेड किंगडम के निवासी थे, लेकिन अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इनका नाम मैंने इसलिए लिया रोनाल्ड रॉस, क्योंकि नाम लेने से आपको समझ में आया होगा कि भारतीय तो है नहीं। इनका जो जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में, अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था भारत में, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया। और फिर अगला है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को सन 1907 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये भी भारत में इनका जन्म हुआ था, बम्बई में, ब्रिटिश भारत में। सन 1907 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है आप लोग जानते होंगे, द जंगल बुक, जिन पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारे कार्टून्स आए, बहुत सारी मूवीज़ आई, ये इन्हीं की लिखी पुस्तक पर आधारित थी। तो ये थी हमारी जो जानकारी नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। और एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, लेकिन एक भी बार उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ये भी पॉइंट की बात है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करिए। और अगले वीडियो से आप लोगों को
में सुविधा देते हुए बोर्ड में, वाइट बोर्ड में पूरी जानकारी प्रदान करूँगा। और जो भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का निदान हो सके। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि कोई भी सर्वज्ञाता नहीं हो सकता, लेकिन पढ़ना, खोज कर पढ़ना और किसी दूसरे को बताना। मैं ये मानता हूँ कि एक शिक्षक के नाते मैं ये मानता हूँ कि मेरे इस गुण को आप लोग भी अपनाएं, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें आता है हम दूसरों को क्यों बताएं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरों को बताते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हम पढ़ के स्वयं के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे ज्ञान को, हमारी जानकारी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी प्राप्त कर रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मिलते हैं फिर 1 या 2 दिन के बाद किसी अन्य जानकारी के साथ। नमस्कार।